Hello everyone, you are welcome back once again on MDN Education. Today in this video we will discuss notice 7th for class 11th and 12th. So let's start. You are the sports secretary of your school. भी आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो. Your school is holding a summer camp for training students in hockey and basketball. कि आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो और आपका स्कूल है जो वो एक समर कैंप स्टूडेंट्स को हॉकी और बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए समर कैंप का आयोजन कर रहा है. राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. भी 50 वर्ड्स में स्टूडेंट्स 50 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं, 50 वर्ड्स में कम से कम आपको स्टूडेंट्स के लिए नोटिस राइट करना है. लुक, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आप स्कूल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, MDN पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं. ठीक है. डेट 29 ऑफ मई 2020. स्पोर्ट्स नोटिस है ये. ठीक है. आर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप WEF. WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम June 15th to June 21st for training the students in hockey and basketball. Interested students may please give their names by 10th June 5 p.m. with camp charges including boarding and diet charges RS 1000. मतलब क्या है, इसके अंदर भी 1000 रुपये आपके डाइट और बोर्डिंग के चार्ज के रूप में रहेंगे. तो आपको जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो 10 जून 5 बजे तक अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं. द ट्रेनिंग सेशन विल बी 7 AM to 11 AM. जो सेशन रहेगा, शिफ्टिंग रहेगी इसकी, एक रहेगा मॉर्निंग सेशन में और एक रहेगा इवनिंग सेशन में. तो ट्रेनिंग 2 सेशन में रहेगी, 7 AM to 11 AM मॉर्निंग सेशन एंड 4 PM to 7:30 PM इवनिंग सेशन के अंदर इसका शिफ्टिंग रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी. अर्पित महाजन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. ठीक है. तो ये था आपका आज का नोटिस. और अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ. तो एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच. तो कई वीडियो हम इसकी कर चुके हैं अपलोड, अप्रोक्सीमेटली 5 वीडियो. ये तो 6 पार्ट है नरेशन का. तो देखो, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम DS to IS मीन्स डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. ये हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेज होंगे. ठीक है. तो वो कौन कौन से चेंजेज होंगे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे. वैसे यदि जनरल रूल्स देखें बाकी सेम रहेंगे. ठीक है. मेनली रिपोर्टिंग वर्ब और जो कंजक्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन से रिलेटेड ही यहाँ पर जो रूल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे. ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग. देखिए, और जो पंचुएशन है, ठीक है, वैसे यदि देखें तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा, ये ध्यान रखें आप. ठीक है. तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं. ठीक है. अफर्मेटिव सॉरी पॉजिटिव को बोलते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, और सिंपल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं. ठीक है. तो यदि अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं, और दूसरा आता है नेगेटिव. तो देखें, असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या रहेगा. रिपोर्टिंग वर्ब की यदि बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि से है तो से रहेगी. रिपोर्टिंग वर्ब यदि से है तो से रहेगी. से टू है तो टेल हो जाएगी, और यदि सेज टू है तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगी. ठीक है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस के अंदर स्टेटमेंट के अंदर सेड है तो सेड रहेगी, सेम रहेगी. यदि वो सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगी. क्लियर है. बस इतना ही आपको याद रखना है. नेक्स्ट आता है कंजक्शन. कंजक्शन, दैट कंजक्शन का यूज होता है स्टेटमेंट के लिए. यदि रिपोर्टेड स्पीच एक स्टेटमेंट है, यदि वो एक असर्टिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन कौन सी यूज होगी, दैट. क्लियर. रिपोर्टिंग वर्ब रिपीट कर देते हैं एक बार. से टू को किस में बदलेंगे, से को बदलेंगे से में, मतलब से सेम रहेगा. से टू को चेंज कर देंगे टेल में,
सीज टू है तो टेल्स, सेड है तो अकेला सेड रहेगा, यदि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम रहेगा जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। यदि वो सेड टू है, टू लगा आगे तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ये हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और कंजक्शन होगी दैट यूज, ठीक है। तो जो कंजक्शन यूज की जाती है असर्टिव सेंटेंस के लिए वो दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। ऑल द अदर जनरल रूल्स गिवन अर्लियर आर फॉलोड, जो जनरल रूल्स हैं अदर वो सभी के सभी जो पहले बताए गए हैं वही फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सर्वेंट सेज लंच इज रेडी, द सर्वेंट सेज लंच इज रेडी। तो देखो यहाँ पर सेज आया है बट आगे टू नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, सेज को सेम रखेंगे। द सर्वेंट सेज दैट लंच इज रेडी, स्टेटमेंट है, एक असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट कंजक्शन यूज होगी, दैट लंच इज रेडी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इज था डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इज आ गया, ये कैसे? यस, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसा कि टेंस चार्ट में हमने कंडीशन फर्स्ट के अंदर किया था, ठीक है, रूल फर्स्ट में किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है माई फ्रेंड सेड टू मी इट इज गेटिंग लेट। माई फ्रेंड सेड टू आ गया, क्या बदल देंगे सेड टू को? देखो इट इज गेटिंग लेट असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी, कंजक्शन कौन सी होगी स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस के लिए? दैट। दैट, इट को इट रखेंगे, थर्ड पर्सन है इट। अब देखो इज, टेंस चेंज करेंगे, वाज में चेंज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो सिंपली याद रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और आगे कोई जनरल फैक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की ट्रुथ या फैक्ट नहीं है, तो हम टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो इट वाज गेटिंग लेट। क्लियर? नेक्स्ट आता है शी शेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। शी शेड, अकेला शेड है तो शेड रहेगा, शी शेड स्टेटमेंट है तो दैट कंजक्शन आएगी, दैट। आई कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है? यस, आई इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शी, तो यहाँ पर क्या जाएगा नॉमिनेटेड केस में शी। कैन, कैन को चेंज कर देंगे, करेंगे? यस करेंगे क्योंकि सेड है ये, तो कैन को चेंज कर देंगे कुड में, ठीक है, कुड। सी कुड नॉट हेल्प, अब यहाँ पर देखो यू है, अदर प्रोनाउन आ गया तो यू बदलेगा? यस बदलेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है तो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके यहाँ पर? ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं टू मी, टू हर, टू हिम, ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं ये। बट यदि ये जान लें कि हम सिर्फ टू मी ही सपोज करें, यहाँ पर हमारा काम चल जाता है, वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं टू मी, ठीक है। तो शी शेड, ठीक है, टू मी है यहाँ पर, इनडायरेक्टली हमने मान लिया यहाँ पर टू मी है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू आया है, ठीक है। तो शी कुड नॉट हेल्प मी, तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया। मी एट, दिस को चेंज करेंगे? यस, दिस को चेंज करते हैं दैट में, ठीक है। हेयर को देर में, ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं ना, हेयर को देर में, हैंड्स को देंस में, ठीक है। तो दिस को चेंज कर देंगे दैट में, दैट टाइम। क्लियर? तो ये था असर्टिव सेंटेंस। अब हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये ध्यान देने वाली बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से एक सेंटेंस डेफिनेटली आता है 100%। तो कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या कहता है? देखो रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन से रिलेटेड ही मेन पॉइंट है इनके अंदर, और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपने देखना है क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन और पंचुएशन जो है उसका ख्याल रखना है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज की जाती है, कैसे? देखो आस्क, इंक्वायर, 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 डिमांड एट्सेट्रा, ठीक है। तो लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, तो सेड को आपने सिर्फ और सिर्फ आस्ट में चेंज करना है। वैसे हमारे पास ऑप्शन है, हम इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं और डिमांडेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेंस के अकॉर्डिंग देखना है थोड़ा, ठीक है। लेकिन हम आस्क लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आस्क का ही यूज करेंगे, ठीक है। सेड है तब भी आस्क, सेड टू है तब भी हम उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन कौन सी यूज होगी? कंजक्शन में दो पॉइंट है वो आपको ध्यान से देखने हैं।
इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है क्वेश्चन, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कंजक्शन यूज की जाती है? इफ या फिर वेदर। ठीक है, ध्यान रखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर कंजक्शन का यूज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर होंगी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद WH वर्ड, यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू है तो नो कंजक्शन इज यूज, तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगी। द WH वर्ड इज डज यूज एज अ कंजक्शन, तो WH वर्ड ही क्या होता है? कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, यूज होता है, तो WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। समझ में आया? यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर, और यदि WH वर्ड से शुरू है, कोई WH वर्ड है क्वेश्चन में, तो आप WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज करोगे। अब क्या होगा? क्वेश्चंस बिकम स्टेटमेंट्स एंडिंग इन फुल स्टॉप। सिंपली यदि हम कहें, ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा वो एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगा, और सिंपल स्टेटमेंट के पीछे हमेशा हम फुल स्टॉप लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, द होल सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम इज योर फादर एट होम। देखो, आई सेड टू हिम इज योर फादर एट होम इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो कंजक्शन कौन सी होगी? इफ या वेदर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो सेड टू किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, चाहे WH वर्ब से शुरू है चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सेड या सेड टू को अपने आस्क्ड में ही चेंज करना है। आई आस्क्ड हिम इफ कंजक्शन क्यों आई? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इफ, अब देखो, योर फादर एज एट होम, तो योर क्या है? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, लेकिन योर क्या है? योर तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो हिम का पोसेसिव क्या होगा? हिज होगा ना, ही हिज हिम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हिज फादर। अब इज को किस में चेंज करेंगे? वाज में। क्यों करेंगे? सेड है। ठीक है, तो वाज एट होम। क्लियर? अब सेंटेंस क्या बन गया? सिंपल। तो हमने क्वेश्चन मार्क को क्या कर दिया? रिमूव। स्टेटमेंट बन गई अब ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट के पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट आता है ही सेड टू हर डिड यू एंजॉय द पिकनिक। अब यहाँ पर भी सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो ही आस्क्ड हर इफ, अब वही फॉर्मूला, स्टेटमेंट बनानी है, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यू क्या आ जाएगा? पहले, तो यू को हम नॉमिनेटेड केस में लेके आएंगे। यू क्या है? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है? हर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी। अब डिड को किस में बदलते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो शी हैड एंजॉयड द पिकनिक। नेक्स्ट आता है ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, तो यहाँ पर क्या हो गया? WH वर्ड से शुरू है, तो ही आस्क्ड मी, तो वाई को कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे, वाई। अब हमारे पास क्या बचा? आर यू लेट टुडे, तो जैसे हमने क्या किया था? हेल्पिंग वर्ब वाला सोल्व किया था, तो इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। तो यू क्या आ जाएगा? आई, आर को किस में चेंज कर देंगे? वाज में, क्योंकि आई है। आई वाज लेट टुडे को दैट डे में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आता है ही सेड टू मी वेयर डू यू लाइव, तो ये भी WH वर्ड से शुरू है। ही आस्क्ड मी, वेयर को कंजक्शन के रूप में। अब यहाँ पर हमारे पास बचा डू यू लीव, तो यू पहले आएगा, नॉमिनेटेड केस में क्या हो जाएगा? आई, तो डू रिमूव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, तो मेन वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में, वेयर आई लीव। तो ये था आज आपका जो रिपोर्टेड स्पीच के या नरेशन के जो 2 सेंटेंसेज हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो वो कमेंट करें। टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ।